हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के 100 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। महान स्नानागार कहाँ मिला? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक संस्थाएं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोध गया में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने।
अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर से आकर्षित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतमीय पुत्र सातकर्णी। कनिष्ठ किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण वंश का शासक था। कनिष्ठ की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषपुर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। कनिष्ठ के समय किस बौद्ध शाखा का विकास हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महायान का। गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनानी का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से में मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिसेन। समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कालिदास किस काल से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास। आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मानी जाती है। हूणों के आक्रमण का सामना करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमुति वंश से। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। हेनशांग किस शासक के समय भारत आया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के समय। हेनसांग किस देश का यात्री था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन का यात्री था। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिल में। चोलों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंजावुर। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांची। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभाष्य के लिए। पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा को माना जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखदत्त। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विविध चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित हैं। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरौली में स्थित है। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल से संबंधित माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल से संबंधित माना जाता है। प्राचीन भारत में तक्षशिला किस क्षेत्र में
स्थित थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधार में स्थित थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगृह। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। हर्यवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर हुआ। सिकंदर का भारत अभियान किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिंसा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पावापुरी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली और प्राकृत भाषाओं में। धम्म चक्र परिवर्तन किस घटना से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध का पहला उपदेश से संबंधित है। मौर्य काल में राज्य की आय प्रमुख स्रोत क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि कर। अशोक की धम्म की नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक और नैतिक जीवन। गुप्त काल में कौन सी भाषा विशेष रूप से राजकीय एवं साहित्यिक भाषा बनी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। दशमलव पद्धति के विकास में किस भारतीय गणितज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट का। बृहत संहिता के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणिर। गुप्त काल में सोने के सिक्के को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनार। राजतरंगिणी के
लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्हड़। राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कश्मीर क्षेत्र के। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संतों में कौन शामिल थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलवार और न्यायनार। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांची। महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लव। चोल प्रशासन में स्थानीय शासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। प्राचीन भारत में अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग मुख्यतः किस काल को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल को कहा जाता है।